जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये लुसेंट कंपनी का फिजिक्स है, वायुसेना भर्ती। इसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और पूरा इस किताब को ख़त्म करेंगे न्यूमेरिकल के साथ प्लस में थ्योरी के साथ। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ये दोनों को हम लोग स्टार्ट करके और पूरा ख़त्म करेंगे। देखिए, ये जो बुक है, इस बुक में से वायुसेना भर्ती जो परीक्षा है ग्रुप एक्स का, और नौसेना परीक्षा भर्ती आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, उसके बाद में जो रेलवे में होता है टेक्निकल जो एग्जाम होते हैं, जैसे लोको पायलट होता है, टेक्नीशियन होता है, उसके बाद में जो IFC 10+2, इसमें बहुत ज़्यादा ये बुक जो है काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसका जो पहला पार्ट है, इसका जो पहला चैप्टर है, उसमें बताया है कि मात्रक और बीमा के बारे में। तो आज हम लोग मात्रक और बीमा के बारे में विस्तार से देखेंगे कि मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है, और कोई भी भौतिक राशि का बीमा किस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग समझते हैं, फिजिक्स चालू किए हैं, भौतिकी चालू किए हैं, तो थोड़ा इसके ओरिजिन के बारे में समझ लेते हैं। ये कहाँ से उत्पत्ति हुई थी, कैसे उत्पत्ति हुई है। देखिए, यहाँ पर जो फिजिक्स है, फिजिक्स जो है वो फ्यूसिस शब्द से उत्पत्ति हुई है। फ्यूसिस जो शब्द है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, जिसका अर्थ प्राकृतिक होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग प्रकृति में घटने वाली जो घटना होती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे मान के चलिए कि बारिश का होना, बादल का फटना, इंद्रधनुष का बनना, ये सभी जो क्रियाएं हैं, ये सभी जो घटनाएं हैं, ये प्रकृति में अपने आप घटती है, अपने आप घटती है। इसमें मनुष्यों का कोई योगदान नहीं होता है। इसलिए कह सकते हैं ये सभी जो घटना है प्राकृतिक तौर पर ये घटती है, यानी कि प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो ये सब चीज़ों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, विज्ञान की जो शाखा इसके बारे में क्यों कैसे का तलाश करती है कि बारिश हुआ तो क्यों हुआ, बादल फटा तो क्यों फटा, इंद्रधनुष बना तो क्यों बना, ज्वालामुखी बना तो क्यों बना, निकला तो जो लावा फेंकता है ज्वालामुखी, वो निकला तो क्यों निकला। यदि इसके बारे में क्यों कैसे का तलाश करते हैं और जो विज्ञान इसके बारे में बताता है, तो उसी को बोलते हैं फिजिक्स। और खास करके फिजिक्स जो है वो ऊर्जा और द्रव्यमान से संबंधित, ऊर्जा और द्रव्यमान से संबंधित ये अध्ययन करता है। ये ऊर्जा रहेगा, ऊर्जा प्लस में द्रव्यमान, ऊर्जा प्लस में द्रव्यमान से संबंधित जितनी सारी घटनाएं घटती है उसके बारे में फिजिक्स जो है अध्ययन करता है। सबसे पहला जो आपका है ये मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा। इसमें जो पहला आपका टॉपिक होगा भौतिक राशि। तो यहाँ पर भौतिक राशि है। भौतिक राशि के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि भौतिक जो राशि है, जिसे हम लोग नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, जिसे माप सकते हैं या तोल सकते हैं, उसी को हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई रोड है, कोई रास्ता है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कोई रास्ता है और इसको हम लोग नापना है। तो यहाँ से इसके बीच का दूरी हम लोग देखेंगे, बीच का दूरी, तो मान के चलिए कि ये 10 किलोमीटर हो सकता है या 5 किलोमीटर हो सकता है, कितना भी हो सकता है, कुछ ना कुछ उसका तो दूरी तो होगा। तो इसको हम लोग माप लिए, इसको माप लिए। अब तौलने वाली रहा बात कि किसको हम लोग तौल सकते हैं। जैसे जो वजनदार वाला भार वाला सामान होता है, जैसे में आलू हो गया, चीनी हो गया, दाल हो गया, या कोई पत्थर हो गया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, यानी कि वजन कर सकते हैं इसको। तो जो भी भौतिक राशि है जिसे हम लोग माप सके या तौल सके, तो उसी को बोलते हैं भौतिक राशि। जैसे में हो सकता है क्या, जैसे में इसका हो सकता है कि द्रव्यमान, द्रव्यमान, उसके बाद में लंबाई हो सकता है, लंबाई, उसके बाद में द्रव्यमान, लंबाई, समय, समय, विद्युत धारा, विद्युत धारा, त्वरण, त्वरण बल, यानी कि बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आ सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकता है। द्रव्यमान को भी हम लोग नाप सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग वजन करते हैं केजी में। लंबाई जो होता है इसको हम लोग मीटर में मापते हैं। उसके बाद में समय जो है, समय को हम लोग सेकेंड में, मिनट में, घंटा में, मतलब अलग अलग राशियों में इसको हम लोग मापते हैं। फिर उसके बाद में आता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को भी हम लोग माप सकते हैं, एम्पियर में मापते हैं। त्वरण है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में मापते हैं। बल है, न्यूटन में मापते हैं। यानी कि हमारे आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं उसको हम लोग या तो माप सकते हैं या तो उसको हम लोग तौल सकते हैं, यही दोनों में से कोई हो सकता है। तो जिसे हम लोग माप सके या तौल सके उसी को बोलते हैं भौतिक राशि। तो ये भौतिक राशि वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो चुका होगा। अब जो आपका अगला टॉपिक है, देखिए भौतिक जो राशि है, भौतिक जो राशि ये दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। यहां पर हम लोग देखते हैं कि भौतिक जो राशि है वो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है ये होता है मूल राशि,
मूल राशि होता है पहला, और जो दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, देखिए ये जो भौतिक राशि इसका दो भाग होता है, एक होता है मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। अब एक एक करके देखते हैं कि मूल राशि क्या होती है और उसके बाद में व्युत्पन्न राशि क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो मूल राशि है, मूल राशि, मूल मतलब तो समझ रहे हैं कि मूल वैसी चीज को बोलते हैं जो पहले का हो, सबसे पहले का, उसको बोलते हैं क्या, मूल बोलते हैं। जैसे देखिए मूल राशि वैसी भौतिक राशि होती है जिसे मापने या तोलने के लिए, जिसे मापने या तोलने के लिए दूसरी राशियों पर निर्भर न रहना पड़ता हो। वो स्वयं अपने आप में नापाती है और उसको मापने या तोलने के लिए उसकी खुद की मात्रक भी होता है, तो वैसे राशियों को बोलते हैं मूल राशि। यहां पर लिख सकते हैं जिसे मापने के लिए, जिसे मापने के लिए दूसरे राशि की आवश्यकता न हो। यहां पर देखिए परिभाषा इसका हो जाएगा कि मूल राशि का जिसे मापने के लिए दूसरे राशि की आवश्यकता न हो, तो वैसे राशियों को बोलते हैं मूल राशि। अब देखिए जो मूल राशि है वो एसआई मात्रक के नियम के अनुसार वो 7 प्रकार की होती है। जो मूल राशि कितनी प्रकार की होती है, 7 प्रकार की। पहला जो होता है द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। दूसरा जो है आपका लंबाई है, लंबाई, या इसको हम लोग दूरी बोल सकते हैं, या इसको विस्थापन बोलेंगे, विस्थापन। ये तीनों जो है वो एक ही चीज़ है, लंबाई, दूरी या विस्थापन। तीसरा जो है आपका वो है समय, तीसरा समय होता है। चौथा होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा होता है। जो पांचवा होता है वो होता है ताप। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप। छठवां जो होता है ज्योति तीव्रता, और सातवां जो है आपका पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा। यही 7 को मूल राशि है। 7 को जो मूल राशि है, पहला है द्रव्यमान, दूसरा है लंबाई, दूरी, विस्थापन, तीनों एक ही चीजें हैं। समय होता है तीसरा, चौथा होता है विद्युत धारा, ताप होता है ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। यही 7 प्रकार की मूल राशि है। लगभग मान के चले कि दुनिया की जितनी सारी फार्मूलाएं हैं, जितनी सारी फार्मूलाएं हैं लगभग मान के चलते हैं तो यही 7 मूल राशियों से मिलकर बने होते हैं। तब मूल राशि ये हो गया कि जिसे मापने के लिए दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होता है तो उसको मूल राशि बोलते हैं। और एक होता है व्युत्पन्न राशि, जो दूसरा है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि की परिभाषा क्या है, इसका हम लोग परिभाषा किस तरीके से दे सकते हैं। देखिए यहां पर इसका परिभाषा हो जाएगा कि जिसे मापने के लिए दूसरे राशि की आवश्यकता होती है, जिसे मापने के लिए दूसरे राशि की आवश्यकता होती है। यहां पर यह बात आ गया कि व्युत्पन्न राशि की परिभाषा क्या हो सकता है कि जिसे मापने के लिए दूसरे राशि की आवश्यकता होती है। मूल राशि में किसी की आवश्यकता नहीं होता था, लेकिन व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए या तौलने के लिए दूसरे राशि की आवश्यकता होता है। दूसरे राशि का मतलब क्या है कि मूल राशि, यानी कि व्युत्पन्न को हमेशा मूल राशि के पदों में ही मापते हैं। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशि ऐसी राशि है जो दूसरे की सहायता से मापी जाती है। जैसे मान के चले कि मार्केट में गए हैं, सब्जी लाने गए हैं, सब्जी जब हम लोग लेते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं सब्जी बेचने वाले कि जिनके पास बटखारा तो खुद का होता है, तरजुई भी खुद का होता है, लेकिन कोई ऐसे बगल वाले जो दुकानदार होते हैं उसके पास ऐसा होता है कि तरजुई रहता है लेकिन उसके पास बटखारा नहीं होता, वजन नापने वाला बटखारा नहीं होता, तो बगल वाले से मापता है, बगल वाले से मांगता है ताकि वो खुद के जो बेच रहा है उसको माप सके या तौल सके। तो ये होता है व्युत्पन्न राशि। और ये जो पहला होता है मूल राशि, जिसे मापने या तौलने के लिए दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए इसके आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। देखिए व्युत्पन्न राशि का जो एग्जाम्पल हो सकता है, व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल ये क्या हो सकता है, जैसे में हो सकता है बल। जैसे में बल को हम लोग किस में मापते हैं, तो केजी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं हम लोग। तो ये जो हो गया मीटर जो हो गया चाहे केजी हो गया, ये मूल राशि का हिस्सा है, क्योंकि द्रव्यमान को हम लोग केजी मापते हैं, द्रव्यमान को केजी मापते हैं, जो दूरी है उसको हम लोग मीटर में मापते हैं। यानी कि बल को मापने के लिए हम लोग केजी का भी प्रयोग कर रहे हैं और मीटर का भी प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको मापने के लिए मूल राशियों की सहायता ले रहे हैं।
जैसे मान के चलिए बल हो गया, उसके बाद में वेग हो गया। वेग को भी नापने के लिए हम लोग मीटर प्रति सेकंड का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब देखिए, वेग को भी मापने के लिए हम लोग मीटर प्रति सेकंड का उपयोग करते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड का उपयोग क्यों करते हैं? ताकि ये नापा सके, ये मापा सके। और इसमें भी जो मीटर है ये मूल राशि है, यानी कि दूरी, और समय जो है वो भी मूल राशि है। यानी कि वेग को तभी नापा जा सकता है जब इसको मूल राशि की प्रयोग किया जाए। उसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए, उसके अलावा मान के चलिए कि चाल हो गया, तेरी